दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन। देखिए, दिल्ली चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बन रहा है, जिस तरीके से कहा गया है जेपी नड्डा द्वारा पूर्वांचलियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। तो आज हम पूर्वांचली लोगों के बीच विधानसभा की बात करूँ तो कोंडली विधानसभा, इन सब लोगों से बात करेंगे क्या वाकई में मुद्दा रहा है और क्या पूर्वांचलियों का विकास हुआ है। जिस तरीके से केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि हम पूर्वांचलियों के लिए आवाज़ उठाएंगे और यात्रा निकालेंगे, संजय सिंह भी उसमें मौजूद रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, पहले सवाल ये है कि आप सब लोग पूर्वांचल के ही हैं? सब पूर्वांचल के? अच्छा, पूर्वांचलियों को तो बाहर ही कहा जा रहा है कि ये बाहरी लोग हैं। एक्चुअली जो बात जो कही गई है जी, ये पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत अपमान की बात है। अगर शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय नेता को नहीं करना चाहिए था, जैसे एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को नहीं करना चाहिए। ये पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत अपमान की बात है। अपमान की बात है। कह रहे हैं भाई बाहर के लोग आते हैं, इनके वोट बनवा देते हैं और केजरीवाल इनके जरिए जीत रहा है। ऐसा ही है क्या? बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान से आ रहा है? बांग्लादेश, अमेरिका से आ रहा है? तो हमारे देश के लोग नागरिक है, भारत के नागरिक है। इसकी कोई हमारे देश में भी हमारी सीमा हो जाएगी। हमारे जैसे बिहार के अलग हो जाएंगे, यूपी का अलग हो जाएगा, बंगाल का अलग हो जाएगा, गुजरात का अलग, मुंबई का अलग होंगे, तो फिर देश की क्या परिभाषा रह जाएगी? एकता कहाँ रह जाएगी? एकता कहाँ रह जाएगी? तो आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे फिर? जवाब देंगे क्या भाजपा को? बिल्कुल वोट का? बिल्कुल। क्योंकि आप पता क्या है, दिल्ली में जहाँ तक बात है कि दिल्ली में जो अभी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे दिल्ली सरकार है, बहुत बेहतर काम कर रही है। वो आम आदमी के हक की बात है। जैसे कि देश कुछ साल हो के आज़ाद हुए, लेकिन तो हम एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, लेबर तबके का आदमी है, उनके लिए विषय में आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। ये सोच रही है। बिल्कुल, आप बता रहा हूँ ना आपको। हर आदमी आप क्या चाहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा मिले, अच्छे एजुकेशन हमारी हो। सबसे पहले तो बच्चे स्कूल में पढ़े, तो हमारी सुविधा है। ये किसी व्यक्ति को अगर आप कुछ भी मत दो, आप पैसा मत दो, एक पैसा नहीं चाहिए, तो अगर उसे आप शिक्षा दे दो, आप एक अच्छी स्वास्थ्य दे दो, आप सुरक्षा दे दो और अच्छे सड़कें दे दो, आप उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन खुद यापन कर लेगा, अपनी भविष्य खुद संवार लेगा वो। जी, क्या नाम है आपका? पूर्वांचल के ही हैं? पूर्वांचलियों को तो कह रहा है बाहर के लोग हैं ये। पूर्वांचलियों को बाहरी नहीं, बाहरी के साथ साथ रोहिंग्या कह के और बांग्लादेशी कहा गया। ये सबसे शर्मनाक शब्द है उनका। बड़े नेता उनको नहीं कहना चाहिए। हालांकि मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी गुजरात में उत्तर भारतीयों को, पूर्वांचलियों को भगाते रहे हैं। तो उनका डीएनए में हमेशा पूर्वांचल विरोधी रहा है। ये नहीं कहना चाहिए। पूर्वांचल इस बार सबसे ज़्यादा बीजेपी से नाराज़ है, क्योंकि कुछ पूर्वांचल भाई हमारा वोट देते थे उनको जब ये लोकसभा में जीतते, नहीं तो नहीं जीतते, क्योंकि 55-60% हम लोग दिल्ली में है। तो ये नहीं करना चाहिए। इस बार हम लोग 70 के 70 विधानसभा के पूर्वांचल समाज एकजुट होकर केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे। और केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस मुद्दे पर सपोर्ट करेंगे। अगर आप देखोगे तो हमारे भाई साहब ने बोला है शिक्षा, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, 15 साल से बीजेपी की सरकार है बिहार में, लेकिन हमें वहाँ नहीं मिल पाता। हमारे लोग यहाँ आते पढ़ने के लिए। और जो मजदूर है, 3 व्हीलर वाले हैं, जो भी दिक्कत होती है वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक साथ हो जाइए, थोड़ा यूनिटी तो दिखेगी कि हाँ क्या बोलिए, मत बोले थे 2-4 आ जाइए एकदम। जी, सवाल यही है, आप कह रहे थे कि जेपी नड्डा खुद बाहर के हैं? खुद ही बाहर के हैं। मेरा विनोद मिश्रा नाम है। हाँ, मैं बिहार को मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। सब पूर्वांचली है? सब पूर्वांचली। लेकिन अभी जिस तरह से अमित शाह ने बोला बाबा साहब के बारे में, हाँ, अनलीगल पॉइंट है, बिल्कुल गलत पॉइंट है। बाबा साहब की तरह वो नहीं बन पाएंगे जिंदगी में, ना मोदी बन पाएगा, तो कोई बन ही नहीं पाएगा। इस तरह से गलत लैंग्वेज, राष्ट्रीय पर इस तरह से लैंग्वेज देना गलत है। और किसी तरह से केजरीवाल साहब को अभी सुनने में आया उनका वोट बैंक है हिंदू मुस्लिम करना। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं है देश के लिए। अच्छा, कुछ काम तो उन्होंने किया ही नहीं देश के लिए। बस हिंदू मुस्लिम करो, अपनी राजनीति करो। जो अंग भक्त आजकल बैठे बड़े वोट दिए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो मेन पॉइंट है, लेकिन उन पर कोई विषय नहीं उनका।
सबसे बड़ा। ठीक है, जो मेन अरे पॉइंट केजरीवाल के काम अच्छे रहे कोई? बिल्कुल 10 सालों का 4-5 काम बता दीजिए बढ़िया। सब कुछ अच्छा होगा सर, आप बताओ ना। उन सब में से 5 सब कुछ है, शिक्षा सबसे पहले बेस्ट है। शिक्षा अगर आपके पास होगा तो आप अपने बच्चों का IPS बना दोगे। बिल्कुल। आज प्राइवेट समझ मिला, आप किसी प्राइवेट जहाँ पे आप खड़े हो समझ मिला के सामने बस में सारे प्राइवेट संस्था जो क्या लूट रहे, कोई 20,000 कोई 15,000 फीस ले रहे, उसी के सामने केजरीवाल नहीं आ रहे। आने ने 70 के 70 पार हो रहे हैं। अमित जाके मोदी जी को बता दीजिएगा। दोबारा बात करेंगे। क्या है जी नाम आपका? मेरा नाम सर नवनीत कुमार है। पूर्वांचल के लोग बहुत आक्रोश में हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का बेइज्जती किया है। उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या ये बांग्लादेशी हैं, उनको ये पता नहीं है कि पूर्वांचल के सारे लोग देश भारत के ही लोग हैं, वो बाहर के नहीं हैं। वो नाम तो कटवा रहे हैं रोहिंग्या बोल बोल के। अब पूर्वांचल के लोग बताएंगे कि दिल्ली में 70 के 70 सीट आम आदमी पार्टी को देंगे और बताएंगे कि हम पूर्वांचल के हैं, हम तुम्हारे साथ थे पहले मगर अब नहीं रहेंगे। अब 70 के 70 सीट आम आदमी पार्टी को देंगे। जहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई है आचार्य चाणक्य बिहार से ही आते हैं और राजनीति उनको सिखा देंगे पूर्वांचल के लोग कि कैसे राजनीति किया जाता है। चाणक्य तो हमेशा को बोलते हैं आप। सर जी वो तो झूठा चाणक्य हैं। चाणक्य तो पूर्वांचल के लोग हैं जो राजनीति करते भी हैं और राजनीति करवाते भी हैं। अच्छा जी, तो क्या करेंगे फिर इस बार? पूरी 70 के 70 इस बार 70 के 70 सीट आम आदमी पार्टी को देंगे और यहाँ से कुलदीप भाई को भी जिता के भेजेंगे। मुद्दा यही है पूर्वांचल का, या फिर और विकास भी काम कर रहे हैं केजरीवाल? सर जी विकास के मामले में आप अरविंद केजरीवाल से बढ़िया कोई नेता ही नहीं है क्योंकि 80% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जितने भी उनकी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, 2 करोड़ दिल्ली के जनता के लिए है। जी क्या है युवा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक कुमार। यहाँ पर जो अभी आप आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, यहाँ पूर्वांचल विकास सहयोग समिति का आज एक मीटिंग था और पूर्वांचल विकास सहयोग समिति का डॉक्टर DN शर्मा जी हैं जो मेरे अंकल जी हैं, वो अध्यक्ष है यहाँ पे। तो जो लोग पूर्वांचल में काम किए हैं उनको एक सम्मानित पुरस्कार या उनको कुछ प्राइज देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे अच्छा पार्टी के नहीं पूर्वांचल के बारे में ये डॉक्टर DN शर्मा सबसे अच्छे आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, जवाब यही है। कैसे देखते हैं पूर्वांचलियों को? बांग्लादेशी, रोहिंग्या इस तरीके से बोला जा रहा है। पूर्वांचल के लोग, मिथिलांचल के लोग या यहाँ प्रवासी लोग जो यहाँ निवास करते हैं उनको जो साथ देगा वही लोग उनका वोट करेगा। अच्छा, और जिनका विकास सम्मान जो पार्टी नहीं करेगा उसको झाड़ू से चला करके साफ करेगा। मतलब बोल भी दिया कि झाड़ू चला देंगे जी। उनके ऊपर। अच्छा, केजरीवाल तो बोल रहा है संजय सिंह को भेजा जाएगा पूर्वांचलियों के बीच, जगह जगह वो यात्रा निकालेंगे उनके सम्मान के लिए। तो उनका स्वागत है, आए। हाँ, और पार्टी के लोग अगर पूर्वांचल के सम्मान में देखिए, किसी मैं एक सवाल कहता हूँ, किसी नेता का कुछ कह देना एक अलग बात होता है, लेकिन एक समाज के लिए विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो विकास किया है। कौन सी पार्टी ने पूर्वांचलियों का विकास करा? 2 पार्टियाँ हैं, केंद्र में BJP है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। आपका विकास किसने किया? मेरा विकास तो दिल्ली में जो सरकार है अभी फिलहाल में झाड़ू का, वो विकास कर रहा है। बच्चे को शिक्षा, हॉस्पिटल और अनेकों तरह का जो उसका योजना है वो सराहनीय है। बाकी लोग सरकार में इसके पहले थे वो सब लिपा पोती खाऊ पकाऊ। तो अब पूर्वांचल की इज्जत की बात है जो बोला गया है, अब उस पर वोट होगा। हाँ, पूर्वांचल का जो सम्मान करेगा उसका बात सुनी जाएगी, वही लोग उनका साथ देगा। अच्छा, जो लोग जो पार्टी वाले हैं वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी, अगर आम आदमी भी अगर मेरी बात नहीं सुनती है तो उनको भी दूसरा चाहिए। होना भी यही चाहिए। अगर कोई काम नहीं कर रहा हटा दो उसे। पूर्वांचल मिथिलांचल प्रवासी का जो सम्मान करेगा उसका बात सुनेगा, उसको अपने गले लगाए। अच्छा, चलिए बाबा जी आपसे जान लेते हैं, बहुत उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? 85 वर्ष है। आपके लिए योजना निकाली है कि चाहे कोई भी हो सबको जो है फ्री इलाज मिलेगा, केजरीवाल ने। लगता है मानते अच्छी योजना है?
अभी घी पी के आया है ये, अभी घी पी के आया है। अच्छा अभी तो ये खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और ये बताइए, क्या लग रहा है कि इस बार कितनी सीटें जीत सकती है आम आदमी पार्टी? नहीं, लोगों को सर्वे के मुताबिक तो 70 का 70 है। अच्छा, पूर्वांचल में ये आपके एरिया की बात है या पूरा पूर्वांचल कहीं का भी वो सारे यूनिटी बनाए हुए हैं इस बार कि इस बार जो जेपी नड्डा ने बोला जवाब देना है पूरी दिल्ली की? ये मैसेज हर जगह चला जाएगा। अच्छा। हाँ, जैसे अभी भाई ने बताया हाँ कि अम्बेडकर हाँ 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 अम्बेडकर जैसा फायदा लेने में सदियों लग जाएगा। वो तो आ ही नहीं सकता, दूसरा कोई जन्म ही नहीं ले सकता। जितनी एजुकेशन उनके पास थी हिंदुस्तान में तो किसी के पास है ही नहीं उतनी। वैसे महान पद पे बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, इसीलिए तो चुनाव आता है कि जनता उनको याद दिलाए कि तुम क्या हो। तो उसका जवाब जनता दे देगी। बदलाव पक्का है, पक्का। तो युवा भी बदलाव कर रहे हैं इस बार जितने हैं सब बदलाव के में ही लगे हुए हैं और बदलाव कुछ नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी थे, आज भी वही हम लोगों की नज़र में, दूसरा को मानते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ एक ही मानते हैं कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री है। अच्छा, युवा हो, बुजुर्गों के पीछे हो या अपनी अलग सोच रखते हो? नहीं, हम तो केजरीवाल के साथ हैं। अच्छा, एक तरफा सारे। वजह क्या है? पूर्वांचलियों को इस तरीके से बोल दिया, ये वजह है या पूर्वांचलियों का काम बिगड़ा है? वही है जो आप बोले हैं, वही वजह। अच्छा, वही वजह है। फंस गई भाजपा? ऐसा तो नहीं जोश जोश में बोल दिया हो, माफी मांग ले बाद में? माफी मांगने की बात ही नहीं, हम माफी मांग लेंगे, हम पर लगा हो जाएंगे। माफी वीर है, सियासी माफी वीरों से है। अच्छा, माफी मांग लेंगे, माफी मांगने वाली बात ही नहीं है। इतिहास पता है वो काम आप करने वाले हैं, वो नहीं माफ करेंगे ना। इतिहासी माफी मांगना है, मन में राम बगल में छुरी, हम मिलते मौका काटे मुड़ी, वही वाला पार्टी है ना। तब जो उन्होंने बताया कि इतने बार भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की है और बोले कि अगर भगवान के नाम लिए होते तो स्वर्ग चले जाते, धरती पे कोई एक आदमी ऐसा दिखा दो जो स्वर्ग का रास्ता बता दे हमें। नहीं है वो धरती पे बता दे, स्वर्ग का रास्ता बता दे, नर्क का रास्ता बता दे। कोई नहीं जानता। फिर वो कौन सा चांद गया है जिसने कह दिया कि स्वर्ग चला जाता? उसको क्या ज्ञान है जिसने बोला अम्बेडकर के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी की? है कुछ ज्ञान? गृह मंत्री बन गया तो क्या हो गया? खुदा वही हो गया क्या? अरे मोदी जी तो कह रहा है मैं बायोलॉजिकल नहीं वही हूँ। तो बात है। वो तो आज ये रहा है कह रहे हैं भगवान हमारे का देश में रोहिंग्या बढ़ गए, हाँ जी। कभी कहते हैं कि देश में हिंदू खतरे में है। जिस देश में हिंदू पीएम, हिंदू सीएम, हिंदू डीएम, सारे पद पे हिंदू होते हुए भी अगर हिंदू खतरे में आ जाए तो लालत है ऐसे सीएम और पीएम पे, लालत है ऐसा सीएम और पीएम पे। जिनकी 150 आबादी, 150 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ मुसलमान है। बस अगर सारे देश के अधिकारी हिंदू होते हुए भी अगर वो हिंदू पे भारी पड़ रहे हैं तो ये बेकार है इनका रहना, ये मर्द के लायक नहीं है ये कोई सा भी। पूर्वांचलियों पे जो बोला इस पे क्या? बिल्कुल गलत बोला है। अच्छा, इनका मकसद एक ही है, बस जो आदमी हमारा वोट नहीं दे रहा है उसका एक अंदर इंटरली जो है निकाला है इन्होंने अपना, इंटरली इन्होंने निकाला है अपना एक आंकड़ा, और जो इनको वोट नहीं दिया है उनका ये नाम काट रहे हैं। ये तो सिंपल है, कोई मतलब नहीं है। पंजाब में खालिस्तानी बोल देते हैं, कश्मीर में आतंकवादी बोल देते हैं, पूर्वांचल को बाहरी बोल दिया। ऐसे ही बोलेंगे ये, इनका काम क्या है और इन्होंने किया क्या है? इस बार ये खुद ही बाहरी हो जाएंगे। ये भी तो गुजराती हैं, खुद ही बाहरी हो जाएंगे ये भी। अच्छा, ये बताओ कि इस देश में इन्होंने किया क्या है? अरे कह रहे हैं सनातन धर्म को बढ़ाना है, सबसे जरूरी वही है, हर जगह खुदाई कर रहे हैं। ये बताओ अगर सारी मस्जिदें सनातन धर्म अगर आज बढ़ा होता तो आज भी मुसलमानों की 25 करोड़ ही आबादी क्यों है? हिंदू की 125 करोड़ कैसे है आबादी? अगर ये बढ़ाए होते, अगर बहुत ही हिंदू पे जुल्म हो रहा था तो फिर मुसलमानों की आबादी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए, तो इस बार बदलाव पक्का है? पक्का बदलाव? पक्का है जी, बदलाव नहीं जो है वही रहेगा। नहीं, हाँ जो है वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेंगे। बिल्कुल। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ जिस समारोह में आए वो समारोह करिए, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। हमें पता है आपको तो कहना है, नहीं, कहना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी हमारी बैठक है, कटोगे तो कटोगे। पूर्वांचल जो हम छठ पूजा करते हैं, सभा के साथ छठ पूजा करते हैं।
हमारे स्थानीय विधायक ठीक है सम्मान करेंगे, इसलिए हम लोग आए हैं। हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान समझता है जो केजरीवाल कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, केजरीवाल किसके लिए काम कर रहे हैं। अभी पूरी सुनने में आया, अभी पूर्वांचल के लिए केजरीवाल बहुत बोल रहे हैं, लेकिन यही केजरीवाल है जो कहे हुआ था बिहार के लोग यहाँ आते हैं इलाज करा के चले जाते हैं। पूर्वांचल को भूलते जो ये दिल्ली में राज वही करेगा जो पूर्वांचल का सम्मान करेगा, चाहे वो केजरीवाल हो या मोदी जी हो या जो भी हो। मैं इससे ज्यादा कहना। ठीक है, चलिए।